Good morning, students. I hope you all are fine and fit at your home. Now we are starting the chapter number 13, surface area and volume from litho. Okay? लिथो में हमारे पास प्रैक्टिस के अलग से एग्जाम्पल्स है. आई नो दैट आप सबके पास लिथोस अभी अवेलेबल नहीं है इस चैप्टर का, बट मैंने अभी ग्रुप में आपको इस चैप्टर के लिथो का फ़ोटो आपको सेंड किया है, तो उस फोटो में से आप क्वेश्चन अभी लिख लेना. जब तक आपके पास फिजिकल लिथो ना पहुँचे तब तक मैंने आपको इस लिथो का फ़ोटो आपको ग्रुप में सेंड कर दिया है, तो ग्रुप में से वो क्वेश्चन लिख लेना. ठीक है. लिथो में से हम पहले एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं. तो एग्जाम्पल नंबर 1 इज़ द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड आर 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. Find the total surface area. So whenever you solve the example of surface area and volume, you must know that what is the length, breadth and height. You just identify them from question and write down separately. Okay? Then you can write the formula of the surface area and simplify it. That is the method of to solve example of surface area and volume. ठीक है. जब आप एरिया और वॉल्यूम के एग्जाम्पल कर रहे हो ना, तब आपके पास माइंड में 3 चीज़ क्लियर होनी चाहिए. पहली तो क्वेश्चन में से जो डिटेल है उस डिटेल को आपको लिखना है, समझ के भैया कौन सी डिटेल क्या है. दूसरी बात, उस एग्जाम्पल में हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है क्लियरली आपको मालूम होना चाहिए. और थर्ड वन इज़ मल्टीप्लिकेशन, मतलब सिंप्लीफिकेशन ऑफ टर्म. ये 3 चीज़ आपको आ जाए तो ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल ही इजी है. सबसे पहले आपको सभी के फॉर्मूले आना चाहिए. दैट इज़ द मोस्ट कंपल्सरी कंडीशन. अगर आपके पास फॉर्मूले ही कंप्लीट नहीं हो गए आपके माइंड में तो आगे कुछ होगा ही नहीं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड आर 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया. तो यहाँ पे एक क्यूबॉइड ड्रॉ किया हुआ है. वहाँ पे जो सबसे लंबी साइड होती है डेट इज़ कॉल्ड लेंथ L. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय L. द सेकंड इज द ब्रेथ, एंड ब्रेथ इज रिप्रेजेंटेड बाय द B. एंड थर्ड वन इज द हाइट ऑफ क्यूबॉइड. इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय H. तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन में से इन तीनों डिटेल्स को साइड में स्क्रूटिनाइज करके लिखना है. फॉर एग्जाम्पल answer. The first one is the length. What is the length? Length L is equal to 20 centimeter. 20 centimeter. Second one is the breadth. B is equal to 15 centimeter. And third one is height. H. हाइट इज 12 सेंटीमीटर. ठीक है. तीनों चीज़ हमने लिख ली एग्जाम्पल में से. अब ये तीनों आपको मालूम पड़ गई कि भाई व्हाट इज़ द L क्या है, B क्या है और H क्या है. अब आपके माइंड में डायरेक्टली क्यूबॉइड का टोटल सरफेस का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए. देन यू कैन राइट हियर टोटल surface area, total surface area of cuboid is equal to क्या है, what is the formula of the total surface area of cuboid is equal to 2 times L into B plus B into H plus H into L. That is the formula of finding the total surface area of cuboid. ठीक है. 2 times length into breadth, मतलब ये वाला पोर्शन टॉप और बॉटम. ठीक है. एक बार छोटी सी बात समझा देता हूँ. ये L इंटू बी क्या है? L इंटू बी इट मीन्स ये वाला पोर्शन.
ये वाला, ये मेरा एल है, ये मेरा बी है, ये मेरा एल है, ये मेरा बी है, और ये मेरा एरिया निकल रहा है, ठीक है। सो दैट इज द रेक्टेंगल विच आर फाइंडिंग द, ये आपको मालूम क्या रेक्टेंगल का एरिया किस तरह से निकलता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये मेरा बॉटम हो गया। अब जितना बॉटम होगा उतना ही टॉप होगा, ठीक है। ये मेरा एल इंटू बी हो गया, 2 टाइम्स बी इंटू एच, बी इंटू एच, ये बी इंटू एच हो गया। जितना यहाँ पे मिलेगा उतना ही यहाँ पे मिलेगा, इस तरह से, क्योंकि ये बी है तो ये भी बी है और एच, ठीक है। ये हो गया, पहले नीचे वाला था एल इंटू बी, ये साइड वाले दोनों हो गए बी इंटू एच, बी इंटू एच 2 टाइम्स। नाउ एच, एच इंटू एल, एच इंटू एल, ये हो गया एच इंटू एल, ये पोर्शन 1 टाइम, और एच इंटू एल 2 टाइम्स। बात समझ आ रही है। अब बाकी क्या बचा, मेरे पास 1 टाइम एल इंटू बी आ गया, 2 टाइम्स बी इंटू एच, 2 टाइम्स एच इंटू एल। अब 1 टाइम बचा एल इंटू बी, ऊपर वाला पोर्शन ये, दैट इज द एल इंटू बी 1 टाइम, और एल इंटू बी 2 टाइम्स अंदर वाला। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। So now 2 times, now we are substitute the value of length, length is equal to 20, 20 into b is equal to 15, ब्रैकेट क्लोज। हो सके उतने ब्रैकेट में ही एग्जाम्पल करना है, क्यों, क्योंकि उसमें ब्रैकेट में करने से क्या होगा, आपकी जो मल्टीप्लिकेशन वाली साइन की जो कभी कभी मिस्टेक होती है, सिली मिस्टेक, वो आपसे सोल्व हो जाएगी। 1-2 स्टेप बढ़ेंगे वही ना, पर एग्जाम्पल कंप्लीट होना चाहिए। b इंटू एच प्लस h इंटू एल, ठीक है। 2 एज इट इज, 15 2 जा 30, 10 एज इट इज 300, प्लस 12 15 जा 180, प्लस 24, 12 2 जा 24 0, ठीक है। नाउ यहाँ पे 2 एज इट इज, यहाँ पे आएगी 300 प्लस 1 400 प्लस 500 600 720, 720। नाउ 720 मल्टीप्लाई विथ 2, 1420 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज आवर आंसर। Therefore, total surface area of cuboid is 1420 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, number 2, the edge of cube is 35 centimeter, then find the total surface area of the cube। अब बात आई क्यूब की, जैसे इस एक क्यूबॉइड है वैसे ही हमारे पास एक क्यूब हो है ये, that is the cube। the definition of cube is the all side are equal measurement of any सॉलिड, इट्स कॉल्ड क्यूब। मतलब यहाँ पे भी एल, यहाँ पे भी एल और यहाँ पे भी एल। अगर इनकी सभी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम मेजरमेंट की मिल रही है, दैट इज कॉल्ड क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये फॉर्मूले से ये फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे टोटल मेरे पास इस तरह से फिगर होगी। अगर इसके पीछे वाले जो हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं वो साइड इस तरह से है, तो टोटल क्यूब में कितनी साइड होती है, 6 साइड्स। कितनी साइड्स, 6। तो मुझे टोटल सरफेस एरिया चाहिए,
तो एक ये जो होगा वो एक स्क्वायर होगा, उसका एरिया होगा एल स्क्वायर, यहाँ पे भी एल स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी एल स्क्वायर, पीछे की साइड भी एल स्क्वायर, यहाँ भी एल स्क्वायर और नीचे की साइड भी एल स्क्वायर। तो टोटल कितने एल स्क्वायर हो गए एक क्यूब में? 6। कितने हो गए? 6। तो ऐसे क्यूब की टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप सबको वैसे भी मालूम है, 6 इंटू एल स्क्वायर। तो पहले आप लिखोगे लेंथ ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। The length of cube is equal to 35 centimeter. Then total surface area of cube is equal to 6 into L square. 6 into L square, and L is equal to length of cube. 6 as it is, L is equal to 35 square. So 6 into 35 into 35. Now अब यहाँ पे हम उसका एडिशन लिख लेंगे, 35 इंटू 35, 0 के 0, 10 प्लस के लिए 3 5 ज़ा 15, कैरी अप 1, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10, 5 5 ज़ा 25, कैरी अप 2, 3 5 ज़ा 50 प्लस 17, 5 2 2 1 1 2 2 5, ये हो गया 35 इंटू 35, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा 6 6 5 ज़ा 30, कैरी अप 3, 6 2 ज़ा 12 प्लस 5 15, कैरी अप 1, 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 13, कैरी अप 1, 6 1 ज़ा 6 प्लस 1 7, 7350 सेंटीमीटर square. That is the total surface area of cube. So we can write here therefore total surface area of cube is 7350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गए हमारे एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2। यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है, आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए, what is the formula of total surface area of cuboid and what is the formula of the total surface area of cube. ठीक है, write down the both question in your practice book. So now question number 3 is find the lateral surface area of the cuboid which measure 50 सेंटीमीटर by 40 सेंटीमीटर by 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया, क्या आया पहले उसको हम समझ लेते हैं। lateral surface area, lateral surface area, ये क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया। तो बेटा टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंट है। अगर मेरे पास इस तरह से कोई क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड में ये मेरा क्या हो गया, लेंथ इनटू ब्रेथ, मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे मेरी हाइट हो गई, ये मेरी हाइट हो गई। ये ऊपर वाला बॉक्स हो गया। अब ये पूरा क्यूबॉइड हो गया है। अब क्यूबॉइड में अगर मैं ये जो पहले जो लिखा था ये वाला पोर्शन,
ये जो है नीचे वाला बॉटम, इट्स कॉल्ड बॉटम। क्या था? बॉटम। जब मैं इस बॉटम और यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है टॉप, इन दोनों को मैं टोटल सरफेस में से माइनस कर दूँ, या तो मैं इस तरह से बात करूँ कि अगर कोई भी क्यूबॉइड में मैं टॉप और बॉटम के एरिया को छोड़ के जो वर्टिकल साइड्स होती है, अगर उसका एरिया फाइंड करूँ, दैट इज कॉल्ड लेटरल सरफेस। मतलब ये वाली जो सरफेस है, ये वाली, ये वर्टिकल, ये वाली साइड, देखो मैं जहाँ पे टिक मार्क्स कर रहा हूँ, ये वाली सब साइड, चारों साइड, दैट इज कॉल्ड लेटरल सरफेस। मतलब किसी भी क्यूबॉइड या तो क्यूब में बॉटम और टॉप के एरिया को छोड़ के जो जो वर्टिकल साइड्स होती है उनका जो एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस, बात समझ आई? इट्स कॉल्ड लेटरल सरफेस। फॉर एग्जाम्पल, ये जो बुक है, इट्स अ वन काइंड ऑफ द क्यूबॉइड, इट्स अ वन काइंड ऑफ क्यूबॉइड, जहाँ पे दिस वन इज द लेंथ, दिस वन इज द ब्रेथ एंड दिस वन इज हाइट। अगर मैं इस तरह से बताऊँ कि इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो कि भाई इन दोनों का, ये बॉटम ये टॉप का एरिया 2 टाइम्स L इंटू बी, L इंटू बी है ना, ये हो गया L, ये हो गया B, 2 टाइम्स L इंटू बी, ये वाली साइड और ये वाली साइड, प्लस 2 टाइम्स B इंटू H एज पर द फॉर्मूला, फर्स्ट वन and second one, and third one 2 times L into H as per the formula, this one and this one। अगर ये पूरे में से अगर बात हो रही, ये टोटल सरफेस की बात हुई, अब मैं बोलूँ कि मुझे इस बुक का लेटरल सरफेस एरिया चाहिए, तो मैं कौन सा एरिया, कौन सी साइड कंसिडर करूँगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। मतलब ये जो 2 टाइम्स L इंटू बी है वो मैं नहीं कंसीडर करूँगा। समझ आ रही है बात? अगर इसी बुक का मुझे लेटरल सरफेस एरिया चाहिए तो मैं ये जो बॉटम ये जो टॉप है उन दोनों का एरिया कंसीडर नहीं करूँगा, ये और ये चारों साइड का ही एरिया कंसीडर करूँगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि भाई 2 टाइम्स ये और ये तो सेम ही है, 2 टाइम्स B इंटू H प्लस 2 टाइम्स L इंटू H। ठीक है, ये वाला और ये वाला कंसिडर नहीं करते। तो ये बात हो गई लेटरल सरफेस की। अब दूसरी बात, कई बार एग्जाम्पल्स में आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट, जैसे हमने पहला क्वेश्चन रीड किया था ना कि द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड 20, 15 एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली बताया गया है, पर इस एग्जाम्पल में इस तरह से बताया है। दिस एग्जाम्पल आपको इस तरह से डिटेल दी गई है, 50 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अगेन आई रीड द क्वेश्चन, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड विच मेजर्स 50 बाय 40 बाय 30 सेंटीमीटर। मतलब अब आपको यहाँ पे कौन सी लेंथ है, कौन सी ब्रेथ है और कौन सी हाइट है, आपको अपने आप जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो एक मेथड है सरफेस एरिया और वॉल्यूम में कि जो पहला होता है बेटा वो लेंथ ही होता है, L इंटू बी इंटू H। जब भी आपको इस तरह का फॉर्म दिया गया हो तब आपको जो पहले वाला है उसको लेंथ कंसीडर करना है, दूसरे वाले को आपको ब्रेथ कंसीडर करना है और थर्ड वाले को आपको हाइट कंसीडर करनी है। ठीक है, तो अब मैं लिख सकता हूँ लेंथ L इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, ब्रेथ B इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड हाइट H इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर।
यह मेरी तीनों वैल्यू हो गई। ठीक है, अब लेटरल एरिया लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया उस तरह से। अब आपके पास पहले जो था टोटल सरफेस एरिया क्या था, ऑफ क्यूबॉइड क्या था, 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL ये था। अब इनमें से मुझे B इंटू H तो चाहिए, मुझे B इंटू H चाहिए, ये वाला तो चाहिए, L इंटू H चाहिए, L इंटू H चाहिए, मुझे L इंटू B नहीं चाहिए, ना तो टॉप का चाहिए ना तो बॉटम का, इन दोनों में से ही किसी का भी नहीं चाहिए। तो मैं L इंटू B मतलब बॉटम और टॉप का सरफेस एरिया यहाँ से कट कर दूंगा। अगर एक बार कट किया उसका मतलब ये हुआ 2 बार ही कट हुआ, क्योंकि 2 मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, तो L इंटू B यहाँ से माइनस करने से मुझे जो बाकी का जो बचा है वो मुझे मिलेगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 टाइम्स BH प्लस HL, क्योंकि लेटरल में टोटल 4 सरफेस ही होती है, टोटल में 6 होती है। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो 2 टाइम्स और 2 टाइम्स 4 हो गई साइड, ये साइड 2 टाइम्स, ये साइड भी 2 टाइम्स, टोटल 4 साइड्स हो गई। टू एज इट इज सब्स्टिट्यूट द वैल्यू B 40 इंटू H 30 प्लस H 30 इंटू 50। Now 2 as it is, 4 3s are 12, 0 0, 3 5s are 15, 2 0 as it is, 2 15 plus 12 27, 0 0, 27 2s are 54, 0 0 centimeter square. So this one is the lateral surface area of cuboid. Therefore lateral surface area of cuboid is 5400 centimeter square. This is the question number 3. क्वेश्चन आपको मैंने जो आपको पिक भेजा है ना उसमें से लिखना है और आंसर आपको यहाँ से लिखना है। अब इसी तरह ये बात हो गई कि इसकी क्यूबॉइड की, तो क्यूब में भी इसी तरह से होगा। क्यूब में कैसे होगा कि भाई अगर आपके पास इस तरह से कोई क्यूब है L इंटू L इंटू L, ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आपको लेटरल की बात आई तो इस तरह से है। तो यहाँ पे जो लेटरल सरफेस है मतलब जो साइड वाली वो कौन कौन सी होगी, तो कि भाई अगर मैं ये जो बॉटम है उसको छोड़ दूँ, ये टॉप है उसको छोड़ दूँ, तो बाकी कितनी बची 4 साइड्स। कौन कौन सी, ये वाली वर्टिकल साइड है ये, इसका एरिया क्या मिलेगा L स्क्वायर, L इंटू L। इस साइड वाली उसका एरिया भी L स्क्वायर, ये जो पीछे वाली है उसका एरिया भी L स्क्वायर, और ये साइड वाली उसका एरिया भी L स्क्वायर। तो टोटल कितने L स्क्वायर हुए, L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, टोटल कितनी 4 L स्क्वायर हुए। टोटल 6 है पर उसमें से ये जो बॉटम वाला L स्क्वायर है L इंटू L वो माइनस हो जाएगा और ये टॉप वाला L स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो बाकी बचेंगे लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो हम इसका भी लिख सकते हैं ना
lateral surface area of cube is equal to 4 into L square, 4 into L square। ठीक है, अगर आगे देखेंगे इसका एग्जाम्पल भी हम नेक्स्ट देख लेंगे। ठीक है, अभी तक ये तीनों क्वेश्चन आप अपनी प्रैक्टिस बुक में कर लीजिए।